नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को यह क्यों कहा कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के आज्ञाकारी नौकर बन गए हो? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल सकती, तुम्हारा टिटुआ दबा दिया गया है? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि अमेरिकी सेना आज हमें आदेश दे रही है, अमेरिका का विदेश मंत्री हमें आदेश दे रहा है और हमारा देश सुन रहा है? इतना कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर क्यों हो गया? तो कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर क्यों हो गया, यह सवाल आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ तक इस बात की निंदा कर रहा है कि अमेरिका और अमेरिका की सेना के लोग भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं और सिर्फ भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं। भारतीय नाविक मारे जा रहे हैं, दर्जनों भारतीय नाविक घायल हुए हैं। तमाम अपनी लाशें भिजवाने के लिए, अपने साथियों की लाश भिजवाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं सरकार से, और सरकार है कि कान में तेल डाले। नहीं, तेल नहीं डाले, सरकार नाच देख रही है। जी हां, वो नाच देख के खुश है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा करेगा कौन? क्योंकि सब डरे हुए, कांपते हुए लोग हैं। तब भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद भी न नरेंद्र मोदी अफसोस जता पा रहे हैं, न माफी मांग रहे हैं। उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा हुआ है। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानो, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मार्को रूबियो ने कहा है, उसको राहुल गांधी ने कोट किया है। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर चुप है। वह एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के बस में है, यानी उन्हीं के कब्जे में है। यह बात राहुल गांधी ने बताई। तो स्वाभाविक सी बात है, जब राहुल गांधी ये बताते हैं तो इसकी समीक्षा आनी चाहिए। क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके पहले याद करिए, भारत की एक राजनयिक थी देवयानी, उनके साथ अभद्रता की थी अमेरिका ने, और इतना होते ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बुलडोजर के साथ में भेज दिया था अमेरिकी दूतावास में अपने अधिकारियों को, और वहां जितने बैरिकेड्स लगे हुए थे और सब लगे हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उन सब को उन्होंने ढहवा दिया था। और उसके बाद में वहां पर पूरा साफ करा दिया, वहां से सारी सुरक्षा वापस ले ली भारत की, और वहां के सारे राजनयिकों से उनके जो आई कार्ड्स थे, जो भारत से राजनयिक के दिए जाते हैं प्रिविलेज के, वो सारे वापस ले लिए गए थे। और अमेरिका को ताकीद कर दिया गया था कि अपनी औकात में रहो। अमेरिका के जब मंत्री आए भारत में मिलने के लिए, विदेश मंत्री, तो राहुल गांधी कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने तक मिलने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री की बात तो दूर की है, भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति ने मिलने से इनकार कर दिया। और आज क्या स्थिति है? आज वही सब कुछ हो रहा है और भारत कुछ नहीं। ये देख भी लीजिए सरकार की प्रतिक्रिया, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी के सामने साफ देखने को आ रही है। अमेरिकन एम्बेसी सामने है और सामने जो पत्थर के परमानेंट किस्म के बैरिकेडिंग्स थी वो भी हटाई जा रही हैं, और
पूरी तरीके से यहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं सामने अमेरिकन एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आप समझ लीजिए, इस तरह की स्थिति थी तो ये किया था। आज क्या हो रहा है? आज भारत का प्रधानमंत्री नाच देख रहा है, देख लीजिए। ये नाच देख के खुश है जब हमारे देश में हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं और हमारे नागरिकों की हत्या के बाद में, सरेआम हत्या के बाद, प्रधानमंत्री ये कर रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका को एक ताकीद नहीं कर सकता, वो जो मरे हैं उनके परिवार से एक अफसोस जाहिर नहीं कर सकता, एक गुस्सा प्रकट नहीं कर सकता, जो एक बात नहीं कह पा रहा है, वो नाच देख रहा है महिलाओं का, और नाच देख के खुद को विश्वगुरु बताता है। अब आप सोच लीजिए, इस तरह का आपने प्रधानमंत्री पाला है, और जब ऐसा प्रधानमंत्री पाला होगा तो यही आपको देखने को मिलेगा। ये आपका दोष है। तो इन हालात में आपको समझ में आएगा कि उसके लिए भारत के नागरिकों की मौत, जिन घरों के बच्चे मरे हैं, वो भी देख लीजिए। हिमाचल में जो शर्मा परिवार का बच्चा मरा है, वो अंधभक्त कहे जाते हैं मोदी के, उनका बेटा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई सांत्वना नहीं। इसी तरीके से जो चौरसिया परिवार का एक बच्चा मरा है और उसका पूरा परिवार, रिश्तेदारी नातेदारी बनारस में है, जो नरेंद्र मोदी के वोटर भी हैं, और उसके बावजूद कोई संवेदना नहीं, कोई दर्द नहीं। और इसी तरीके से हर केस में हो रहा, लगातार हो रहा है। भारत के नागरिक मारे जा रहे हैं, भारत के नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां डाल के अमेरिका भारत में फेंक रहा है अपराधियों की तरीके से, और इसी तरीके से भारत के नागरिकों का शोषण हो रहा है। भारत की महिलाएं हो, बच्चे हो, उनके साथ इस तरह हो रहा है, और नरेंद्र मोदी माय डियर फ्रेंड ट्रंप करता घूम रहा है। जब ट्रंप उन्हें 12 साल कंप्लीट होने पे बधाई देता है तो उसको थैंक यू करते रह जाता है, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। तो वह स्थिति हो तो अब आज सोचिए कि आपको कहां पर ला करके खड़ा कर दिया गया। ये वही नरेंद्र मोदी है जो प्रधानमंत्री बनने के पहले 2 मछुआरे इटली ने पकड़ लिए थे भारत के, उस पर वो कह रहा था, सोनिया गांधी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रहा था और न जाने क्या क्या। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो भारत के नागरिक मारे जा रहे हैं, ओमान में शिप का जो सेकंड इन कमांड था वो मार दिया गया अमेरिकी हमले में, और उसके बावजूद उसकी लाश कोई लेने वाला नहीं। देखिए, देख लीजिए। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ, और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी। 2 दिन हो चुका है, अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तो हो सके तो इसमें ऐसे, अब आप समझिए, आप देखिए शिप के अंदर खड़े होकर के वहां का कमांडर और उसके सारे साथी खड़े हैं और वो लाश दिखा रहे हैं। लाश को, वहां पर तो बर्फ है नहीं, तो बेचारे ठंडी पानी की बोतलें रख के उसकी लाश को किसी तरह से बचा रहे हैं। लेकिन कितनी देर बचाएंगे? 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन, और इसके बावजूद ना तो भारत की एम्बेसी ने, ना ही भारत सरकार ने, ना विदेश मंत्रालय, किसी ने नहीं। मार्को रूबियो डांट रहा है और हमारा विदेश मंत्री सर गलती हो गई सर। वो कौन होता है कहने वाला कि अमेरिका का आदेश मानना पड़ेगा? अमेरिका हमारा बॉस है क्या? भारत एक स्वतंत्र देश नहीं है क्या? सवाल खड़े कर दिए हैं आज, इतने सवाल खड़े, क्योंकि भारत का संविधान तो कहता है भारत एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु राष्ट्र है, और जो संप्रभु गणराज्य हो उसमें आज इस तरह से हो रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री मौन साधे तमाशा देख रहा है, नाच देख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस पर देख लीजिए संयुक्त। We also know that
I mean, we know from seen reports some ships have been able to get through. We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Santabello tanker that was hit, and a number of Indian seafarers were killed, and that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization, and we fully support and second that. अब आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ लानत दे रहा है, भारतीय नाविकों को मारे जाने का विरोध कर रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ, चमकता हुआ, वो बस नाच देख के ताली बजाते हुए खुश हो रहा है। तो भारत की जो यूथ कांग्रेस है उसके लड़कों ने पूरा प्रदर्शन किया, अहमदाबाद में किया, और एक तरह से नहीं कई तरह से प्रदर्शन किया। तो अब आप सोचिए, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि लड़ाई कौन लड़ रहा है, कर कौन रहा है, कैसे। तो ऐसी स्थिति में तो अब आप सोच लीजिए, जो एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, मुख्यमंत्री हुआ करता था, तब जो कहता था आज प्रधानमंत्री है तो क्या कह रहा है। यह अपने आप में संदेश है कि भारत का प्रधानमंत्री आज कितना कायर है। वो भी सुन लीजिए इनके मंत्री का। The US specifically, but I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. Okay, right now, if you see, after having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the US then again lifted its sanctions on Russian oil. They need the oil price down again. Yeah. So let's not pretend that there is some great principle involved here. I mean, if it is on, off, and do it when it suits us and don't do it when it doesn't suit us. I mean, come on, we are all the adults in the room. We know what the game is. So I don't think making this about sanctimony is really warranted. अब आप सोच लीजिए, ये वो शख्स है, बड़ी बेशर्मी के साथ वैश्विक मंच पर यह कह रहा है कि अमेरिका ने हमसे कहा रूस से तेल खरीद लो, हम खरीदने लगे। उसने कहा नहीं खरीदोगे, हमने बंद कर दिया। फिर उसने कहा खरीद लो, हम खरीदने लगे। फिर उसने कह दिया बंद कर दो, हम बंद कर दिया। उसने टैरिफ लगा दिया, हमने स्वीकार। मतलब क्या स्थिति है कि जो वो आदेश करेगा हम सुनेंगे। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दो, हमने बंद कर दिया, जी हुजूर। उसने कहा इससे बात करोगे, जी हुजूर। उसने कहा इजराइल जाओगे, जी हुजूर। उसने कहा वियतनाम की राष्ट्रपति आएंगी, आपको उनका स्वागत करना है और हर आदेश मानना है, समझौते करने, जी हुजूर। आप सोचिए, ये आपका प्रधानमंत्री है या अमेरिका के राष्ट्रपति का नौकर? यही बात तो राहुल गांधी ने कही, वो भी आज्ञाकारी नौकर। ऐसा नौकर की वफादारी का कोई किस्सा ही आप छोड़ दीजिए। तो इस स्थिति में आ गया है कि अब आप सोच लीजिए, ये भी देख लीजिए, इंटरनेशनल खबर है, सेक्रेटरी रूबियो कॉल विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर। साफ साफ कह दे रहा है, और उसने जयशंकर को कह दिया कि नहीं, लिमिट में रहिए, जो हम आदेश करेंगे उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा विदेश मंत्री, जी हुजूर मालिक, आपने कह दिया तो हम ये करेंगे। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ चुनाव चोरी करने हैं, सब कुछ करना है। क्यों? सरकार बन जाए तो किसको देना है? अमेरिका को, अमेरिका के आदेशों का पालन करना है, फ्रॉड करने हैं। आपने देखा भी राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन के केस में क्या हुआ। जो चुनाव, जो क्या कहते हैं, सूचना, चुनाव अधिसूचना है उसकी जारी होती है 29 मई को। 3 जून को मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होती हैं। 4 जून को भाजपा का तीसरा उम्मीदवार उतार दिया जाता है। 6 जून को भाजपा ने नामांकन पर आपत्ति लगाई। 7 जून को बिना निष्पक्ष सुनवाई के नामांकन निरस्त कर दिया गया। 8 से 10 जून के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग से न्याय मांगा और 11 जून को आयोग ने बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी निर्णय के वो बरकरार रखा। फिर उसके बाद 11 जून को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 11 जून को ही जल्दबाजी में भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया, प्रमाण पत्र भी दे दिया गया।
और 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। फिर राष्ट्रपति से मिलना चाहा, राष्ट्रपति ने भी विधायक दल से मिलने से इनकार कर दिया, चुने हुए विधायक। अब आप सोचिए तो इंसाफ कहां मिलेगा। और उसी 12 तारीख की शाम को उस ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाता है कि साहब मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो याचिका दी गई है वो मेंटेबल ही नहीं है, सुनवाई योग्य ही नहीं है, और वो उसे खारिज कर देता है। अब आप सोचिए, तो जहां यह स्थिति हो, इसके बावजूद उसकी एक नोटिस के आधार पर अवैध तरीके से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। तो चुनाव लूटो, ये करो, ये सारी चीजें चल रही। जब इस तरह से चल रहा हो तो स्वाभाविक सी बात आती, यही बात तो राहुल गांधी ने बताई थी कि मीडिया वो बीजेपी के कब्जे में है, ब्यूरोक्रेसी वो बीजेपी के कब्जे में है, न्याय व्यवस्था वो ब्यूरोक्रेसी के कब्जे में है, चुनाव आयोग वो बीजेपी के कब्जे में है, इंटेलिजेंस एजेंसी वो बीजेपी के कब्जे में। तो आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ एक ताकत है, लड़ने की, जो आप जमीन पे लड़ सकते हैं और कह सकते हैं। तो जमीन पे आपको लड़ना है तो जमीन पे लड़ने का आपको सोचना होगा। यदि नहीं लड़ेंगे तो आपका लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, तो यही हालत होगी, आप बर्बाद होंगे। आज आपके बच्चे बेरोजगारी में और सबसे जूझ के मौत के मुंह में जा रहे हैं, सारी चीज हो रही है। प्रधानमंत्री आज्ञाकारी नौकर बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जब चाहता है, मन करता है, वो गाली देता है, जब चाहता है देश को गाली देता है, वो कुछ भी करता है। राहुल गांधी ने कहा था संसद कि यदि गलत कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप तो दम के साथ बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री में दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, दम नहीं है कि नाम लेके कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और सच्चाई है, वो साबित हुआ। प्रधानमंत्री की हवा टाइट हो गई, नहीं बोल सके। तो जब यह स्थिति हो, ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुना है नरेंद्र मोदी के रूप में, तो आप सोचिए क्या होगा। जो नाच देख सकता है, कुछ कह सकता, ओ माय गॉड, आपको अंदर नहीं जाने दिया। साहब, वो शख्स है जिसे जो कह देगा डोनाल्ड ट्रंप वही करेगा। यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी। बुरा लग गया था, लेकिन सब कुछ साबित हो रहा है। इतना कायर प्रधानमंत्री हो तब क्या करना होगा? तब एक ही रास्ता है, संघर्ष का रास्ता। तो राहुल गांधी ने वही बताया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संघर्षशील आंदोलन है जो इस विचार की रक्षा करता है कि भारत के सभी नागरिक समान है, और जब सभी नागरिक समान है और उनकी समानता का हक जब छीना जा रहा हो, तो फिर कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपने यूथ कांग्रेस को सक्रिय किया, सरकार नहीं है फिर भी सक्रिय किया। दिल्ली में जॉब फेयर लगाया जा रहा है, युवाओं को जिससे रोजगार दिलाए जा सके। 150 कंपनियां बुलाई गई हैं और उनके जरिए हायरिंग करने को कहा गया है कि करिए, आप ज्यादा से ज्यादा योग्य बच्चों को जॉब दीजिए, प्लीज ये करिए, क्योंकि हमारे देश की हालत बहुत खराब है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जो हालत हो गई है कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर के राज में, एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है, हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है और हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इस भारतीय को घर लाइए अभी, ये उसी बात पे कहा है जो भारतीय की लाश पड़ी हुई। अब आज सोचिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने लड़ने का भी और अपनी कांग्रेस पार्टी को भी देश के लोगों के लिए लड़ने के लिए लगा दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या? नरेंद्र मोदी असल में बिल्कुल डफर की तरह से वो कर रहा है, सिर्फ जुमले दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये सावरकर की विचारधारा के लोग हैं, ये कायर ही होते हैं। तो इस पे भी सुन लीजिए। गांधी जी spent most of his adult life in jail. Stood up and said, we will defend our tradition, our culture, and our way of life. And the RSS said, sir,
Please tell us what we should do. Sir, please tell us how we can help you. And this is the truth. People don't like it, but it is the truth. Gandhiji spent most of his adult life in jail. Nehruji spent most of his adult life in jail. Sardar Patel spent most of his adult life in jail. Why? Because they opposed the British. Show me the RSS leader who did it. तो राहुल गांधी ने यही कहा कि हमारे लीडर्स, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, पटेल हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी जेल में काट दी बड़ी भारी। और भाजपा के लोग अंग्रेजों के आगे हाथ जोड़े कह रहे थे, सरकार हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे कर रहे हैं, क्या हुक्म है मेरे आका। तो अब आप सोचिए, आपने कैसा प्रधानमंत्री चुना है और क्या चुना है। राहुल गांधी को आप कुछ भी कहते रहे, वो बहादुर भी है, लड़ भी रहा है और योग्य भी है और खुलकर बोलता है। जी हाँ, बाकी सभी राजनीतिक दलों की भी यही स्थिति, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, सब कायरों की तरह। लेकिन आज देश के लिए लड़ रहा है राहुल गांधी, तो बात तो बनती। जय